अगर न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे, आप लोग नोट करना चाहो कर लो, मैं डायरेक्ट डेटा उठाऊंगा। डेटा मतलब जो उसमें यूज होगा, मैं थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखूंगा कि बहुत लेंथी हो जाता है वो। ये लोग आते रहते हैं, ये सचिन गुलिया, कितनी बार कोशिश करी, नेटवर्क इशू है क्या है पता नहीं लगता। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ये कह रहे हैं अ रॉड ऑफ 2 मीटर, अ रॉड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड ऑफ डायमीटर। डाया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, याद करना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर पूरा लिख के करो कोई तो 30 mm का डायमीटर है। डायमीटर बोल दिया उसने, तो रॉड सर्कुलर हुई या स्क्वायर? सर्कुलर। सर सर्कुलर है सर, सर्कुलर। सब्जेक्टेड टू एन पुल, एक्सियल पुल है, एक्सियल पुल ऑफ 30 kN, 30 kN का लोड लग रहा है। एंड ई, ई क्या होता है? यंग्स मॉडुलस बोला था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों चीजें एक ही हैं। 5 N पर mm², ठीक है। अब वो बोल रहा है, ये उसने डेटा दे दिया, अब बोल रहा है डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब ये सब चीजें निकालो। डिटरमाइन में क्या पूछ रहा है? पहली चीज पूछ रहा है वो स्ट्रेस पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है स्ट्रेन, फिर पूछ रहा है इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ। पुल है, इलोंगेशन लिखे या फिर चेंज इन लेंथ लिखे, वो दोनों चीजें बराबर है। पुल नहीं होता तो चेंज इन लेंथ बोलता है, फिर या फिर शॉर्टनिंग बोलता, या फिर कंप्रेशन बोलता। ये मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वहां पे आएंगे, जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में नहीं आएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होके आते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, लोगों को आता था मगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। लाइक ऐसा था कि लिटरली रिस्ट्रेन्ड, और हम लोगों ने करा था ये वर्ड लिटरली सपोर्टेड। रिस्ट्रेन्ड और सपोर्टेड एक ही चीज होती है, तो उनको रिस्ट्रेन्ड वर्ड का मतलब नहीं पता था, वो पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन वो लोग छोड़ के आ गए। सर ये तो आपने कराया नहीं था, ठीक है। तो अभी करते हैं। ये तीन चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास? पहला फोर्स फोर्स, अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एग्जैक्टली। फोर्स कितना है यहाँ पे? 30 kN। ये आपके ऊपर है, आप किस डायमेंशन में रखना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे सारी चीजें न्यूटन पर m² में लेके चलूंगा। तो 30 kN, न्यूटन में कितना हो गया? 10⁻³ न्यूटन। अब एरिया बताओ सर्कुलर का कितना होता है, जल्दी से। एरिया होता है πr²। πr² या π/4 डायमीटर का स्क्वायर, हाँ, ठीक है। डायमीटर स्क्वायर, हाँ। यस जी सर। सर। दोनों चीजें सेम ही है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। एरिया कितना होता है? πr²। तो डायमीटर क्या होता है? 2r। तो यहाँ पे r की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये आ जाए π/4 डायमीटर का स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर दे रखा है या फिर रेडियस दे रखा है। आप यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से। π/4 30 का स्क्वायर, ये किसमें है? mm² में होगा एरिया। कितना आया स्ट्रेस?
एक 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 30 बचेगा। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। आवाज आ रही है? यस सर। तो बताओ जल्दी से। ये कुछ आएगा 42.44 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखना। अभी करके देखोगे तो कुछ सर आ चीजें। गया 42.44132 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम्म, यही आएगा। मैं इसलिए कैलकुलेटर लेके बैठने की को कह रहा हूँ, तो आप लोगों से कई बार है कि कैलकुलेटर में आप जब कैलकुलेशन करते हो टाइप कैसे कर रहे हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। कैलकुलेटर में आप डाल के देखो कि कोई ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप वो चीज़ अभी से करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला था। ये बेटा कौन है, इसको इरेज करो। सतीश। ठीक है, ये आएगा। अब उसने पूछा है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। और कैसे लिख सकते हैं इसको? और हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है यहाँ पर स्ट्रेन होता है। अब हमारे पास उसने ई दे दिया। आप ऐसे भी निकाल के सकते हो, चेंज इन लेंथ निकाल लो पहले, फिर एल से डिवाइड कर दो। ये भी एक तरीका है। या फिर आप पहले स्ट्रेस आपने निकाल ही लिया। देखो, ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेके जा रहे हो। इसमें करोगे तो पहले आपको डेल्टा एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एल के लिए पी एल ओवर ए लिखा के करोगे। आपने स्ट्रेस यहाँ पे पहले से कर लिया है। यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे एक ही बार होगी। आपने सिग्मा कैलकुलेट पहले से कर रखा है, ई आपको पता है, डिवाइड करते ही आ जाएगा आपका सिग्मा ओवर ई से स्ट्रेन आ जा रहा है डायरेक्ट। सिग्मा कितना? 42.44। आपने ई निकाला था कितना? ई गिवन था हमारे पास 2 3 4 5। इसे कैलकुलेट करो। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 21.22 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-5। इसकी यूनिट क्या होगी? सर यूनिट लेस। यूनिट लेस है सर। यस देखो सर यूनिट लेस। एग्जैक्टली, स्ट्रेस की क्या है? न्यूटन पर एम स्क्वायर। ई की क्या है? न्यूटन पर एम स्क्वायर। दोनों कट गए तो आ गया। अब वो तीसरी चीज पूछ रहा है, तीसरी चीज पूछ रहा है चेंज इन लेंथ। आपको स्ट्रेन पता है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। आपको डेल्टा एल निकालना है, आप ये करिए, एप्सिलॉन इनटू एल, 21 इंटू 20.22 -5 इंटू एल कितना दे रखा था? 2 मीटर। अब 2 मीटर में आप रखेंगे तो चेंज इन लेंथ मीटर में आ जाएगी। इसको 2 से कर देंगे तो ये जो आएगी मीटर में आएगी। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm में आ जाएगी। कितना आ रहा है? 42.2 40 10⁻⁵ mm। इसको करेंगे 0.4244 mm। क्लियर है? आप इसको दूसरे तरीके से भी ले आ सकते थे। आप डेल्टा एल कैलकुलेट करते, क्या होता है? पी एल ओवर ए ई। इससे आप कैलकुलेट करोगे चेंज इन लेंथ, वो भी इतनी ही आएगी। आप यहाँ से ले जाके उधर रखते, तो फिर वहां से लाके यहाँ पे रखें, दोनों सेम ही प्रोसीजर है। आप स्ट्रेन इससे डेल्टा एल कैलकुलेट करके निकालते तो सारी चीजें सेम ही आ रही हैं। फॉर्मूला दो है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को घुमा फिरा के यूज करते रहना। ये रहे यहाँ तक। यस यस सर। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। मैं तो पूरी जल्दी दिखाना। ऊपर वाले पे क्यों दिखा रहा है?
इसमें आ तुम अपनी रीडिंग स्टार्ट करो और बेटा अपना जब बात पीछे किया करो, म्यूट कर दिया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे है ना चेंजेस होंगे छोटे छोटे, फॉर्मूला एक ही है, अब उसको घुमा फिरा के यूज करना है। अभी उसने क्या दे दिया था आपको, स्ट्रेस निकालने को बोल दिया था। अब वो बोलेगा, देखिए न्यूमेरिकल छोटा सा और है, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, सेम न्यूमेरिकल रिपीट नहीं करेंगे। अभी उसने क्या बोला था कि आपको डाया दे दिया था, अब ये कह रहा है डाया बताओ। पहले क्या बोला, डायमीटर दे दिया, स्ट्रेस बताओ। अब वो कह रहा है परमिसिबल स्ट्रेस दे दिए, सिग्मा परमिसिबल दे दिया, सिग्मा परमिसिबल दे दिया इसने 95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और उसने लोड दे दिया, लोड को मैं पीछे रख रहा हूँ, पी दे दिया उसने 4000 न्यूटन या 4 किलो न्यूटन लिख लो। अब वो पूछ रहा है कि मुझे डायमीटर बताओ, मिनिमम मिनिमम डायमीटर बताओ जिससे हमारी परमिसिबल स्ट्रेस जो हो वो एक्सीड ना हो। तो सिग्मा हमारे पास क्या होता है, सिग्मा होता है पी ओवर 5/4 या फिर एरिया पी/5/4 एरिया स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। और उसने दे दिया सिग्मा 95, पी हमें उसने दे दिया इतना। अब वो पूछ रहा है 5/4 फिर डायमीटर बता दो। अब डायमीटर इधर से कैलकुलेट करो कितना आता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना लेना है एग्जैक्ट। करो। देखा, एक ही न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला है, उसको घुमा फिरा के पूछेगा वो। उसने यही चीज दो बार पूछ ली, मतलब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, या तो परमिसिबल स्ट्रेस दे के डायमीटर पूछेगा, या फिर डायमीटर दे के स्ट्रेस पूछे कितनी जनरेट हुई। ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है जो ये देख रहा है। आप ये स्टील स्ट्रक्चर में परमिसिबल स्ट्रेस जब आप पढ़ोगे, परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, वहां आपको निकालनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशन कि आपका फील्ड फील्ड एग्जीक्यूशन है, साइट एग्जीक्यूशन है, या फिर प्लांट में आप शॉप में करके लेके जा रहे हो। उस हिसाब से उसकी परमिसिबल स्ट्रेस वगैरह चेंज होंगी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। सर आप 53.61। क्या आ रहा है बेटा, डायमीटर का स्क्वायर आ रहा होगा ये। ये सर स्क्वायर में है। हाँ, उसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 7.32। 32। इसको आप एग्जैक्टली इतना भी रख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 7.4 mm। दोनों चीजें सही है, मगर इसको आप 7.3 नहीं लिख सकते। मेरा यहाँ इस क्वेश्चन को उठाने का ऑब्जेक्टिव ये था। इसको 7.4 ले सकते हो, मगर 7.3 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। क्यों, आप अगर 7.3 लेके करोगे तो परमिसिबल स्ट्रेस आपकी क्रॉस कर जाएगी, वो 9500 के आसपास आ जाएगी। और 7.4 लोगे तो आपकी 95 से नीचे ही आएगी। परमिसिबल स्ट्रेस होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउड, उससे नीचे जनरेट हो तो ठीक है, उससे ज्यादा जनरेट नहीं होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए 7 उससे नीचे जनरेट कर रहे हैं, जनरेट मतलब ये रिएक्शन फोर्स है ना, आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो सर आप इसको और ज्यादा ले लिए, 7.5 ले लिए, 8 ले लिए, तो आपका 95 से और कम आएगा, और हमारा सेफ है। ये हो सकता है ना। मगर बेटा अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे, परमिसिबल स्ट्रेस इतनी है, ठीक है, तो इसको आप बढ़ाते जाओगे तो आपका मटेरियल जो होगा ऑप्टिमली यूज नहीं होगा। ऑप्टिमल यूज यूटिलाइजेशन मतलब कि मैक्सिमम
परमिसिबल स्ट्रेस तक उसमें ले जाना, मतलब मिनिमम से मिनिमम मटेरियल यूज करना। आप डायमीटर बढ़ा रहे हो उसका मतलब मटेरियल बढ़ा रहे हो, मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। एरिया आप देख लो, लेंथ उतनी कांस्टेंट रहेगी, सपोज मान लिया आपने, ठीक है। आप एरिया बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपके आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। जब भी डिजाइनिंग का पार्ट आता है हमारे पास तीन चीजें देखी जाती हैं। डिजाइन वाले पार्ट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिजाइन में तीन चीजें, पहला स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ होना चाहिए, दूसरा आपका सर्विसेबल होना चाहिए, सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा कॉस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन दोनों को बाई, ये जो जिस ऑर्डर में लिखी है इसी ऑर्डर में आपको करना होता है, यानी कि आप एक किसी एक को बाईपास करके निकल गए कि नहीं साहब मैं तो पहले कॉस्ट मेंटेन करूंगा उसके बाद स्ट्रेंथ आए तो आए। पहला हमारा होता है कि स्ट्रेंथ आए, स्ट्रेंथ में कभी फेल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि सर्विसिबिलिटी में फेल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि मिनिमम कॉस्ट में काम होना चाहिए, ठीक है। ये सर्विसिबिलिटी, ये डिजाइन का पार्ट होता है। ये डिजाइन का यूनिवर्सल है। ये आप अभी स्टील में पढ़ोगे, फिर या फिर आप कंक्रीट में पढ़ोगे, किसी भी डिजाइन में, रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन में, किसी के भी डिजाइन में पढ़ोगे तो यही चीजें फॉलो होती हैं। पहला क्राइटेरिया होता है स्ट्रेंथ, दूसरा सर्विसिबिलिटी, तीसरा कॉस्ट। इसमें और पॉइंट्स भी जुड़ जाते हैं जब और डिटेल में जाते हो कि भाई उसका फिजिबिलिटी स्टडी आ जाती है। वो जो अगर वो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो उसका पार्ट हो जाता है। अगर आप एग्जीक्यूशन एक बार स्टार्ट कर दिए तो ये इन तीन चीजों पे चलता है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 में? नो सर। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखो अभी तक हमारे पास था सॉलिड बार, इसमें आप एक क्वेश्चन देखोगे हॉलो बार का। इस हॉलो बार का एरिया कैसे निकालेंगे हम? आउटर डायमीटर इसका दे रखा है डी ओ, मतलब आउटर डायमीटर, और अंदर वाला दे रखा है डी आई। तो मुझे इसका एरिया चाहिए, शेडेड एरिया। सर आउटर एरिया माइनस इनर सर एरिया आउटर करेंगे एरिया तो माइनस आ इनर जाएगा। एरिया, हाँ। एग्जैक्टली, आउटर एरिया कितना होगा? 5/4 डी की पावर 2 माइनस 5/4 डी इंटरनल की पावर 4, इंटरनल आई की पावर 4। तो इसको 5/4 बाहर निकाल लो तो डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इंटरनल का स्क्वायर, ये एरिया होगा आपका। बस इसमें यही चीज, इस टाइप के क्वेश्चन में यही रहता है। बाकी चीजें आप लोड दे रखा होगा इस टाइप से, एरिया का आपको निकालना आना चाहिए था, इस क्वेश्चन को हो जाएगा। अब आते हैं कि ये आपका अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए कि एरिया का बता दिया। ऐसे ही आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर जैसे आपने इसमें लगाया कि भाई आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ऐसे रेक्टेंगल में लगा लेना। कोई सा भी शेप हो सेम ही बन रहेगा। आउटर में बड़ा वाला माइनस छोटा वाला जो उसमें से डिडक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको मैं एक शीट बना के दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करके सबमिट करनी होगी, ठीक है। देखो अभी हमारे पास जो हमने देखा था, डायरेक्ट परमिसिबल स्ट्रेस दे दिया, ठीक है। ये डायरेक्टली परमिसिबल स्ट्रेस ना दे के अल्टीमेट स्ट्रेस देगा, अल्टीमेट स्ट्रेस देगा, और फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देगा। अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई परमिसिबल स्ट्रेस कैसा होता है, कैसे निकालते हैं? सिग्मा परमिसिबल क्या होता है?
या अलाउेबल लिखा हो कोई भी, सिग्मा अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही पढ़ा था आपने। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको ये डायरेक्टली उसने दे दिया था, ठीक है। कई बार ये होगा, ये दो चीजें दे रखा होगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अल्टीमेट को डिवाइड करके परमिसिबल आ जाएगा, तो फिर उस इक्वेशन में दोबारा रख देना। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो लैंग्वेज पहले पढ़ना, तो भाई वो कहना क्या चाह रहा है। अल्टीमेट दिया है, परमिसिबल दिया है, अलाउेबल दिया है, सब वर्डिंग का ध्यान रखना कि डायरेक्टली आपने कहा भाई स्ट्रेस दे रखा है, परमिसिबल दे रखा है या फिर अलाउेबल दे रखा है, उस हिसाब से आप रखना कि ये नहीं देखना कि भाई स्ट्रेस दे दिया डायरेक्ट उठा के रख दिया। लैंग्वेज पढ़ के फिर उसका यूज करना, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का देखते हैं क्वेश्चन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉल्यूमेट्रिक, ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया, एक एग्जांपल आपको ऐसा मिलेगा। अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कह रहा है कि अ स्टील बार ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, मतलब एक बार है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, विड्थ 35 mm, थिकनेस जो दे रखी है 20 mm दे रखी है। तो मैं इसको डायरेक्टली बनाता हूँ उसको ऐसे यहाँ पे। आवाज आ रही है बेटा? यस Yes, सर। sir. ठीक है ठीक है। इसने थिकनेस दे दी है ये वाली डायमेंशन 20 mm, ये जो दे दी है 35 mm, लेंथ दे दी है 4 मीटर या 4000। अब बोल रहा है सब्जेक्टेड टू ए पुल, पुल मतलब टेंसाइल लोड लग रहा है ऑफ 30 किलो न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ यही है, इसमें कितना का लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। फाइंड द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या पूछ रहा है? फाइंड द चेंज इन लेंथ, चेंज इन ब्रेथ, चेंज इन थिकनेस। क्या बोला उसने? फाइंड चेंज इन लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। गिवन क्या क्या है? ऑल्सो, उसमें क्या? ऑल्सो, ऑल्सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ बार, मतलब आप लोड लगा रहे हो तो वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। अब इसने क्या क्या दे दिया? ई दे रखा है इसने। ई क्या होता है? मोटर इलास्टिसिटी 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब दे रखा है ये म्यू, म्यू कह लो या न्यू कह लो, दोनों चीजें 0.3। क्या होता है ये? पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जब यहाँ पे तीन तीन टाइप की कैलकुलेशन आ जाती हैं। देखो हमारे पास जो जो गिवन है वो हमें पता लग गया, हमने डायरेक्टली फिगर बना के लिखा, वो उसने लैंग्वेज में दिया था। अब पहली बात है, जिस सरफेस पे ये लोड लग रहा है उसका एरिया बताओ। एरिया क्या हुआ?
एरिया होगा बी इंटू थिकनेस कितना 35 × 20 ये आ गया 700 mm²। अब इसी डायरेक्शन की हम लोग बात करें, इसी डायरेक्शन की बात करें, स्ट्रेस कितना आएगा। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से बेटा। P/A, P कितना है 30 kN, 30 kN मतलब 30 × 10⁻³ / 700 कितना रहा बेटा ये बताओ। ये आएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। यस। हाँ जी सर यही है। कितना आ गया। अब देखो, हमें चाहिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये किस डायरेक्शन का स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का स्ट्रेस है। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में हमको चाहिए स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। उसका अलग एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा ओवर ई। ई तो है, सिग्मा एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कितना है स्ट्रेस आपको पता है, 42.86 2 × 10⁻⁵। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.1 × 10⁻⁻⁴। इसकी डायमेंशन नहीं होगी। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस उसी डायरेक्शन का लिया है। ठीक है, और उसने पूछा है, क्या पूछा है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल इक्वल्स टू 2.1 × 10⁻⁴। और एल की वैल्यू रख के डेल्टा एल निकाल लेंगे। ये आप कह रहे होगे सर ये आपने पी एल ओवर ए से क्यों नहीं निकाला, डायरेक्ट चेंज इन लेंथ आता। हाँ बेटा सही कहा आपने, बिल्कुल उससे भी वही आता, मगर अभी हमें ये लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी अभी, इसीलिए हम इसको यहाँ से निकाल के लाए। तो फिर आप इस चेंज इन लेंथ को पी एल ओवर ए से निकालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ आप निकालिए। चेंज इन लेंथ आ जाएगा कितना, 0.84 mm। अब वो बोल रहा है चेंज इन ब्रेथ निकालिए। तो हमारे पास पॉइजन्स रेशियो दे रखा है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल lateral strain divided by longitudinal strain। बिल्कुल सही बेटा, लॉन्गिट्यूडनल। ये कितना दे रखा है, 0.3। लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा, आपने लॉन्गिट्यूडनल निकाला है कितना है, 2.1 × 10⁻⁻⁴। इधर से आपका लेटरल स्ट्रेन आ गया। आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे दो टाइप के होंगे। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज हो। इस ये इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, लेंथ विड्थ भी है और थिकनेस भी है, दोनों का स्ट्रेन सेम आ गया। अब चेंज इन लेंथ निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या आ गया, लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन कितना है, यहाँ से कैलकुलेट करो जल्दी से, 0.84
कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 0.63 into 10 to power minus 4. 0.63 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेन आ गया। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, आप जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, ई बी की बात करो, ये लेटरल स्ट्रेन ई बी भी होगा और ई टी भी होगा, दोनों के बराबर ही होगा, दोनों लेटरल स्ट्रेन है। अब ई बी रख रहे हो जब आप, तो क्या होगा, डेल्टा बी ओवर बी। अब ई टी जब रख रहे हो तो डेल्टा टी ओवर टी। अब ये क्या है, ये ई बी भी है और ई टी भी है, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन तो यही होगा। अब जब यहाँ पे आप रखोगे बी की वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई करें डेल्टा बी आ जाएगा, इधर रखोगे डेल्टा टी आ जाएगा। आ गया। और Yes. ठीक है, इसको निकाल के देखना कितना कितना आ रहा है। अब आपको एक चीज और वेरीफाई कराएंगे, आपने यहाँ पे चेंज इन लेंथ निकाल लिया सारा। अब बी एल फाइनल निकालना, ये क्या, सिर्फ ये आपके क्रॉस चेक के लिए है, समझ रहे हैं, इसको आपको एग्जाम में नहीं करना, ये करके दिखा रहे हैं कि कैसे चेंज आ रहा है। एल फाइनल निकालना, बी फाइनल निकालना और टी फाइनल निकालना, ठीक है। इधर से आप कैलकुलेट करना बी वॉल्यूम फाइनल, फाइनल वॉल्यूम, ठीक, यहाँ से आएगी वॉल्यूम फाइनल। अब आपने क्या निकाला है, अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक ये आपके क्रॉस चेक के लिए है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके मुझे बताना क्या कितना चेंज आ रहा है, कैलकुलेट करके बताना आप लोग कितना चेंज आ रहा है। अब आपको जो एग्जाम में करना है वो निकालना है ऐसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, ई लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये ई लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव है तो बाकी के दो नेगेटिव होंगे, मतलब जो लोड लग रहा है आपका टेंसाइल लग रहा है, तो टेंसाइल लोड से वॉल्यूम बढ़ता है, बाकी दो डायरेक्शन में कम होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वाला फंडा लगाओगे तो ये ऐसे निकालोगे तो इससे ई वी फाइनल आएगा। तो ई वी फाइनल क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो आप फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बी फाइनल इक्वल्स टू बी माइनस, जिस साइन का है वो आप प्लस माइनस साइन कर देंगे। समझ में आया, यहाँ से आपको कैलकुलेट करके लाना है। यहाँ पे आप रखो, स्ट्रेन रखो, कितना है, ई वी इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था 2.1 into the minus 4 minus 0.63 into 10 to the minus 4 minus 0.63 into 10 to the minus 4। इसे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, ये आएगा 0.8। सर चेंज इन ब्रेथ एंड चेंज इन थिकनेस निकाल लिया मैंने। आप निकालो, उसे कंटिन्यू करो। आप चेंज इन सर लेंथ आप निकाल लिया। कितना आ रहा है ये बताओ यहाँ पे। सर चेंज इन ब्रेथ आ रहा है 22.05 into 10 to power minus 4 mm एंड चेंज इन थिकनेस आ रहा है 12.6 into 10 to power minus 4 mm। सही है बेटा, 12.6 into 10 to the power minus 4, ये आ रहा है 22 into 10 to the power minus 4, राइट। सर 22.05। अरे वो कितना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जब कैलकुलेटर -4 में वो बहुत पीछे चला जाएगा, समझ लो 6th या 7th डेसिमल प्लेस पे चला जाएगा, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल आएगा।
ठीक है, आप यहाँ पे निकालोगे, देखो यहाँ से ईवी आ गया, ईवी मतलब वॉल्यूमेट्रिक। यश बेटा क्या कर रहे हो, इरेज करो इसे, इरेज करो बेटा यश। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल्स टू ईवी। आप डेल्टा वी निकाल लोगे यहाँ से, ईवी इंटू वी। आप वी क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, कैसे करेंगे, जैसे डेल्टा वी आ जाएगा, वी फाइनल कितना आएगा, वी आप इनिशियल निकाल रहे हो यहाँ पे, उसमें से डेल्टा वी प्लस कर देना, आ जाएगा आपका। अब मैं जो कह रहा था क्रॉस चेक करने के लिए, यहाँ से निकाल के लाने के लिए, ठीक है, आप उसको करके देखना। यहाँ तक किसी को डाउट कोई? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। अभी आपने सेम क्रॉस सेक्शन का बार पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, कि भाई जब आपके बार की लेंथ वेरी कर रही हो, कुछ एक लेंथ का कुछ लग रहा होगा, फिर कुछ कुछ डिफरेंट डायमीटर का लग रहा होगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर का, उसमें फंडा सेम ही रहेगा, बस आपका एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा, फीडबैक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे हर एक छोटे छोटे बार का स्ट्रेस या चेंज इन लेंथ निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो। बोलो बेटा।